अरे भाई, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी समय से राजनीतिक में पड़े हुए हैं और आपने अपने बड़े हाजी रियाज अहमद के साथ भी काफ़ी राजनीति करी और आप यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। तो उस टाइम की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर आपको लग रहा है, ये बताइए। देखिए, ऐसा है कि मेरी राजनीति, हालांकि मैं समाजवादी पार्टी में 1998 से जुड़ा हुआ हूँ अपने छात्र जीवन से, और तब से मैं राजनीति देख रहा हूँ। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे राजनीति में स्वार्थ बढ़ रहा है। आज की राजनीति में, कल की राजनीति में ये था, कल पहले लोगों की ज़ुबान थी, लोग बात वाले थे। अब ज़ुबान भी लोगों की कम हो रही है राजनीति में, लेकिन ऐसा नहीं कि सबकी। जो अच्छे किरदार के लोग अभी भी राजनीति में हैं, जिनकी वजह से ये पूरी राजनीतिक सिस्टम में चल रही है, ऐसे ही। और बाकी स्वार्थ भी ऐसा हो गया है कि आजकल लोग स्वार्थी ज़्यादा हो। नहीं, स्वार्थ तो ये अब आने वाले टाइम में क्या उथल पुथल होने वाली है, मतलब क्या होने वाला राजनीति, आने इसका भी वाले अंदाजा आपको शायद आने वाले वक्त में अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 2022 में निश्चित रूप से हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है, दो बातें। एक तो पिछले 4.5 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उनकी जो ख़राब पॉलिसी थी। सच्ची बात तो ये कि कोई पॉलिसी नहीं थी। अब आप समझ लीजिए कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं था, वैक्सीन तक नहीं। आज स्थिति, अब हमने अपने ज़िले की अगर बात करें तो पीलीभीत में वैक्सीन जैसी चीज़ नहीं है। ये स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा फॉल्ट है। महामारी में हज़ारों लाखों को जाने गई, उसकी कोई मतलब स्थिति ये थी, क्योंकि मैं खुद उस स्टेज से गुजरा हूँ कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, छोटे छोटे हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था नहीं थी। हद ये कि ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। ये स्थिति, इन सब चीज़ों में सरकार फेल हुई। और पिछले जो 2012 से 2017 में माननीय अखिलेश जी ने सरकार चलाई, उस कामों को और इस 4.5 साल के कामों को जब जनता ने कंपेरिजन किया है, तो आज समाजवादी पार्टी की एक लहर है और आने वाला वक्त समाजवाद का है और 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार में। आपसे एक ही और पूछ रहा हूँ, क्या आप ये लगता है कि ये इलेक्शन सन 2022 का क्या ईमानदारी से हो जाएगा? क्योंकि उसके आगाज तो अभी से आपको दिखने लगे होंगे। आपके बड़े बड़े नेताओं को सीबीआई बैठ गई है, और सीबीआई बैठने के आप जानते हैं क्या हो, सभी नेताओं को लगाए, मुलायम सिंह से लेकर शिवपाल से लेकर अखिलेश तक पर सीबीआई बैठ गई है। ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत बड़े लेवल का है। हालांकि मुझे उसमें बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपने संविधान पर और संविधान की व्यवस्थाओं पर पूर्ण विश्वास है। नहीं, विश्वास है आपको, इसलिए मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग अपने जो उसने ओथ ली है नौकरी करते टाइम जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, तो उसको पूर्णतः निभाएंगे। राजनीति सच्चाई से होगी, ईमानदारी से होगी। जैसे बंगाल में आपने देखा कि बंगाल में क्या हालत कर दी थी, उसी तरीके से अभी से आपके नेताओं पर सीबीआई और ये सारे जाल बिछाना शुरू कर दिए हैं, तो इसकी स्थिति कहाँ तक जाएगी? और दूसरी एक तरफ और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे हिंदू मुस्लिम की इन्होंने बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान ईमानदारी वाली बात करते रहते थे आज तक, लेकिन जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की काफ़ी समय बाद खाई पटना शुरू हुई, तो हमने एसटी एक्ट के ऊपर, जैसे कि एसटी एक्ट लगाया, और अब उनका कहना यह है कि एसटी एक्ट लगाने के बाद में कि बिना जांच के जेल जाएगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी हो, एसटी एक्ट हटा करके। तो एक खाई ये सबसे बड़ा पैदा नहीं हो रही, तीसरी खाई नहीं पैदा कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है हमारा देश? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। हकीकी बात यही है कि आज का जो भारतीय जनता पार्टी का स्वार्थ इतने चरम पर पहुंच गया है कि उनको न देश की चिंता है, न देश की जनता की चिंता है, न विकास की चिंता है, न काम की चिंता है, न गरीब के पेट भरने की चिंता है, न दवाइयों की चिंता है, न शिक्षा की चिंता है, न चिकित्सा की चिंता है। उन्हें चिंता है तो सिर्फ अपने सत्ता की और कुर्सी की। इसलिए वो हर प्लान को करने की कोशिश करते हैं। जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम की खाई पार्टी में बनाने की कोशिश करते हैं, मंदिर मस्जिद के मुद्दे लाने की कोशिश करते हैं, लव जिहाद या ऐसे तमाम मुद्दों पर वो चुनाव को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम में, ख़ास तौर से इधर कोरोना टाइम के 2-3 सालों में, जनता ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया है। जनता उस बात को समझी है, क्योंकि जब जनता को ज़रूरत पड़ी
तो मंदिर मस्जिद से ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन और अस्पतालों की पड़ी, तो होशमंदी आई है। और यही होशमंदी आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि इस मुल्क की सरकार बदलेगी, ऐसा मेरा भरोसा। नहीं आरिफ भाई, ये चीज़ ये गलत है। जैसे अभी जो खाई हिंदू मुस्लिम की पैदा की थी, आपने देखा होगा कि इस कोरोना पीरियड, इस बीमारी में हिंदू मुस्लिम की खाई जब पट्टी देखी इन्होंने, तब इन्होंने एक्ट किया है, मतलब वो खाई दूसरी लाना शुरू कर दी। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा सवाल वो है, मेरा सवाल ये नहीं जवाब देना चाह रहा है। देखिए, ऐसा है, जब आदमी चारों तरफ से घिर जाता है और उसके स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं तो अननेसेसरी कानूनों को लादने की कोशिश करता है। जैसे अब आप पिछली बात करें, क्या नोटबंदी से कोई लाभ हुआ था? क्या जीएसटी से कोई लाभ हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जनता को बहकाने के लिए, जनता को फुसलाने के लिए एक ज़माने से झूठ बोलते आए। 15 लाख रुपए खाते में देंगे, क्या कभी किसी के आए? 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर देंगे, क्या कभी किसी को मिली? तो ये सब इनके चुनावी मुद्दे होते हैं जनता को बहकाने के लिए, भड़काने के लिए। लेकिन जनता बहुत जागरूक हो गई, बहुत समझदार हो गई और जनता इनको पूरी ताकत से मुँह तोड़ जवाब देगी। ऐसा तो नहीं तुम्हारी पार्टी में कोई अभिनंदन जैसा आ गया हो? देखिए भाई, बहुत से अभिनंदन आ गए होंगे कि आपकी पार्टी इलेक्शन जीतेंगे फिर भाग जाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। उनके दामन पर कभी ना कोई दाग था ना है। बिल्कुल सेकुलर राजनीति करते हैं और उनके जैसा नेता आज हिंदुस्तान में शायद मुझे नज़र नहीं आता। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं अभिनंदन जैसे लोग आपकी पार्टी के अंदर आ गए हों, उसके बाद आप तो अपने विश्वास से अपने विश्वास मत जीतना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग आकर के फिर मतलब वो। मैं पार्टी का बहुत छोटा सिपाही हूँ। ऊपर लेवल पर जो आपके क्वेश्चन है कि कौन बड़े लेवल पर आया और कौन क्या लेकर आया, क्या लेकर, ये सब फैसले हमारे प्रदेश लेवल की टीम करती है। इसलिए इस क्वेश्चन के जवाब में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं आपके इस क्वेश्चन के लिए अभी बहुत छोटा कार्य करता हूँ। अच्छा, जिले स्तर की राजनीति पर आप आ जाइए। जिले स्तर की राजनीति पर आप क्वेश्चन करें। जिले स्तर में हमारे जिले में किस किस चीज़ की कमी है और क्या क्या पूर्ति चाहते हैं? देखिए, जिला स्तर पे पिछली आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे 2012-17 तक बहुत सारे काम हुए, सड़कों का बेपनाह काम हुआ। इतिहास गवाह है कि जिला पंचायत की अगर हम बात करें तो हमारी सरकार में जिला पंचायत से जितने काम हुए उससे पहले कभी नहीं हुए। जिला पंचायत को 72 नंबर से 1 नंबर पर लाकर खड़ा किया गया, पीलीभीत की PWD और तमाम तरीके काम हुए। एक सबसे बड़ा जो यहाँ हमारी सरकार में काम हुआ, ओवरब्रिज नौगमा और भंगा मोहम्मदगंज, जो आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा सपना था, लोगों का ड्रीम था कि एक ओवरब्रिज हो जिससे ये असुविधा जो होती है लाइन वाली वो ख़त्म हो जाए। ये हमारी सरकार में हमारे मरहूम पूर्व मंत्री हाजी राजमल साहब के प्रयासों से हुआ और उसका आज सब लोग लाभ उठा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेपनाह काम हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ। हमने यहाँ ट्रामा सेंटर बनाया, हमने यहाँ CT स्कैन की मशीन लगवाई और बहुत शानदार तरीके से एक बढ़िया लैब का निर्माण कराया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो आज ज़िले का सबसे अच्छा लैब कहलाता है। हर क्षेत्र में काम हुआ। लेकिन जब सरकार बदली तो चाहे 102 नंबर हो, 108 नंबर हो, सब स्थिर होती चली गई। कभी कहा गया कि 108 नंबर के लिए तेल नहीं है, कभी कहा गया कि जनरेटर के लिए तेल। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं कहनी चाहिए मुझे, इस तरीके से बांध दी गई कि धीरे धीरे विकास का पहिया रुक गया। अब क्या कर, आप क्या सोच रहे हैं आगे? अब अगर 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कल ही घोषणा की है कि सबसे पहले तो 300 यूनिट तक की बिजली फ्री की जाएगी, तो गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा काम है। और 1 करोड़ महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। और जैसे कि पहले भी हमारे जो सरकार में काम हुए हैं, जैसे कि लैपटॉप है, कन्या विद्याधन है, बेरोजगारी भत्ता है, इस तरीके की तमाम ऐसी स्कीमें हैं, योजनाएं हैं जो आपको विस्तार से बताई जाएंगी बहुत लंबे टाइम तक। आपको एक एक चीज़ मैं फिर कभी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि विकास के खाके के मामले में, हमारे प्लान के मामले में हमारे नेता जैसा प्रदेश में कोई नेता नहीं। अच्छा, जैसे कि अब जिले में राजनीति में टिकट को लेकर के यहाँ मारामारी चल रही, जैसे आपकी में पार्टी की बात, देखिए हमारी तो जैसे जो निर्देश ऊपर से होंगे तो सब पार्टी एक हो जाएगी। ऐसा है, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी का जो संविधान है, आइन है, उसमें ये फैसिलिटीज़ है कि कोई भी किसी के खिलाफ भी पार्टी में रहकर टिकट की डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है। चाहे वो अब जैसे हमारी पीलीभीत की आपने बात की जिले की, तो 4 विधानसभा हैं और 4 विधानसभा में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहाँ एक ही आवेदन हो।
हर विधानसभा में कई कई आवेदन हैं, लेकिन मुझे पूर्णतः भरोसा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उचित समझेंगे चारों विधानसभाओं में उनको टिकट देंगे, और मैं और मेरी पार्टी और पूरी समाजवादी यूनिट पीलीभीत की तन मन धन से पूरी ताकत से चारों सीटें जिताने का काम करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक बार फिर पुनः मुख्यमंत्री बनाने का